आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा प्राणायाम जिसे योग में विजय सांस के नाम से जाना जाता है। आज हम उज्जाई प्राणायाम के विषय में बात करेंगे जिसे ओशन ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ एक ब्रीथिंग टेक्निक नहीं है, मन को शांत करने, तनाव को कम करने, गहरी नींद लाने, कंसंट्रेशन को बढ़ाने और अंदर से एनर्जी जगाने की एक अद्भुत टेक्निक है। अगर आपका मन बहुत भागता है, बार-बार एंजाइटी, तनाव या डर, बेचैनी महसूस होती है या फिर आप मेडिटेशन में फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि आप इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अब इस प्राणायाम के सही तरीके के विषय में जान लेते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले उज्जाई प्राणायाम का अर्थ जान लेते हैं। उज्जाई शब्द संस्कृत से आया है। उद यानी ऊपर उठना और जय यानी विजय पाना। इसलिए उज्जाई प्राणायाम का अर्थ हुआ अपने मन, शरीर, इंद्रियों पर विजय पाना। योग के अनुसार असली मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि हर दिन तनाव, गुस्सा, बेचैनी, डर, ये भी एक तरह की धीमी मृत्यु है। उज्जाई प्राणायाम हमें इन मानसिक और शारीरिक परेशानियों से बाहर निकलने की शक्ति देता है। इसलिए इसे विक्टोरियस ब्रीथ भी कहा जाता है। इस प्राणायाम को करते समय समुद्र की लहरों जैसी सॉफ्ट साउंड पैदा होती है। इसलिए इसे ओशन ब्रीथ भी कहा गया है। आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। रीढ़ सीधी होनी चाहिए, कंधे थोड़ा ढीला छोड़ दें और आंखें धीरे से बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या सिंपली घुटनों पर आराम से रख दीजिए। अब सबसे जरूरी बात है कि सांस लेने की टेक्निक क्या होनी चाहिए। उज्जाई प्राणायाम में हम गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे सांस गले को अंदर से छूती हुई जा रही है। अब ऐसे सांस अंदर लेना है जैसे आप गले से सांस खींच रहे हो। फिर कुछ देर कुंभक करें और यहाँ पर आप कुंभक के साथ जलंधर बंद भी लगा सकते हैं। देन राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ें। श्वास लेने के टाइम पे हमें दीर्घ श्वास लेना चाहिए। होठों को बंद रखेंगे लेकिन दांत हल्के से अलग रहेंगे। अब धीरे धीरे गले को हल्का कॉन्ट्रैक्ट करके सांस अंदर लें। फिर कुछ देर कुंभक करें। अगर आप जलंधर बंद लगा रहे हैं तो इस पोजीशन में जलंधर बंद लगा रहेगा। देन उंगली से राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे से सांस छोड़ना है और इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते रहना है। प्राणायाम को करते समय कुछ बातें ध्यान रखें कि सांस स्मूथ और एफर्टलेस होनी चाहिए। गले में इरिटेशन या दर्द नहीं होना चाहिए, तभी ये प्राणायाम करें। इस प्राणायाम को करने के बेनिफिट्स कई सारे हैं, जैसे कि मन को शांत करता है, एंजाइटी और स्ट्रेस कम करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेडिटेशन को आसान बनाता है।
इंसोम्निया यानी नींद की समस्या में मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। और कफ रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे टॉन्सिल्स, साइनस, एलर्जी को कम करता है। रात को श्वास रुक जाने की समस्या में भी बहुत बड़ा लाभ देता है। जो लोग नींद में खर्राटे लेते हैं, उनके लिए भी अच्छा माना जाता है। जिन लोगों को गले में सूजन यानी गलगंड हो जाता है, उसमें भी ये प्राणायाम बहुत ही फायदा करता है। जो लोग संगीतकार होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। किसी को अगर हकलाहट की समस्या है, तो ये प्राणायाम उसके लिए भी अच्छा माना जाता है और थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम में भी फायदा मिलता है। अगर इस प्राणायाम को नियमित करते हैं तो अंदर से एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी महसूस होने लगती है। उज्जाई प्राणायाम बस एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि मन को शांत करने का और अंदर से ऊर्जा को जगाने की एक गहरी योगिक क्रिया है। रोजाना बस 10 से 12 बार प्रैक्टिस करें और हालांकि थायराइड जैसी एक्सट्रीम केस में इसे सुबह शाम 21-21 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कोई अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए।